आज हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिस पर भारत ने अपने शौर्य और पराक्रम की एक ऐसी गाथा लिखी जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा गर्व के साथ याद करेंगी। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने न केवल आतंकवाद की कमर तोड़ दी बल्कि दुनिया को यह भी दिखा दिया कि नया भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। इस ऑपरेशन की जड़ें उस कायराना आतंकी हमले में छिपी हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जब आतंकवादियों ने सोचा था कि वे भारत को डरा देंगे तो वे शायद इस बात से अनजान थे कि उनका यह दुस्साहस भारत के उस सोए हुए स्वाभिमान को जगा देगा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। यह ऑपरेशन केवल एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी, यह भारत की उस नई नीति का प्रतीक था जिसमें संयम के साथ साथ संकल्प भी शामिल है। एक बार जब सरकार ने जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया तो भारतीय वायुसेना को इस महत्वपूर्ण मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह कोई सामान्य मिशन नहीं था, यह दुश्मन की सीमा के अंदर उनकी नाक के नीचे एक बेहद जोखिम भरा ऑपरेशन था। दिन रात एक कर दिए गए। वायुसेना के गुप्त ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गईं। हर छोटी से छोटी जानकारी को इकट्ठा किया जा रहा था और हर संभावित खतरे का विश्लेषण किया जा रहा था। सैटेलाइट इमेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीमा पार मौजूद हमारे गुप्त स्रोतों से लगातार इनपुट आ रहे थे। हमें उन आतंकी ठिकानों की सटीक लोकेशन चाहिए थी जहां हमले की साजिश रची गई थी। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमानों राफेल और मिराज 2000 को चुना गया। इन विमानों को लेजर गाइडेड बम और स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बमों से लैस किया गया। मध्य रात्रि के बाद भारत के कई एयरबेस से राफेल और मिराज 2000 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। उनके इंजनों की गड़गड़ाहट ने रात के सन्नाटे को चीर दिया, लेकिन यह आवाज देशवासियों के लिए किसी संगीत से कम नहीं थी। योजना के अनुसार लड़ाकू विमानों के दस्ते ने पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किया। कुछ ही मिनटों के अंदर वे अपने निर्धारित लक्ष्यों के ऊपर पहुंच चुके थे। भारतीय पायलटों ने अपने लक्ष्य को लॉक किया और एक के बाद एक स्मार्ट बम गिराने शुरू कर दिए। पलक झपकते ही आतंकी कैंपों में भीषण धमाके हुए। आग के बड़े बड़े गोले आसमान में उठे। आतंकवादियों के ठिकाने, उनके ट्रेनिंग सेंटर और उनके हथियार डिपो सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कुछ ही मिनटों के अंदर भारतीय वायुसेना ने अपना काम पूरा कर लिया। मिशन सफल रहा। जैसे ही हमारे विमान वापस अपनी सीमा की ओर मुड़े, पाकिस्तानी वायुसेना भी हरकत में आ चुकी थी। कुछ ही देर में मिशन पर गए सभी विमान अपने अपने एयरबेस पर सुरक्षित लैंड कर गए। जैसे ही सुबह हुई, ऑपरेशन सिंदूर की खबर आग की तरह फैल गई। लोग सड़कों पर तिरंगा लेकर निकल आए और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाने लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान में पूरी तरह से खामोशी और भ्रम का माहौल था। पाकिस्तानी मीडिया भी असमंजस में था। कोई भी भारतीय एयर स्ट्राइक की पुष्टि करने को तैयार नहीं था। बाद में पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि भारतीय विमानों को जल्दबाजी में अपने बम एक खाली जंगल में गिराकर भागना पड़ा। यह एक हास्यास्पद दावा था जो उनकी शर्मिंदगी और हार को छिपाने की एक नाकाम कोशिश थी। एयर स्ट्राइक के कुछ घंटों बाद भारत के विदेश सचिव और वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव ने बहुत ही सधे हुए और स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत को खुफिया जानकारी मिली थी कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत में और भी आत्मघाती हमलों की साजिश रच रहा है। उन्होंने आगे बताया कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस हमले में बड़ी संख्या में आतंकवादी, उनके ट्रेनर और कमांडर मारे गए हैं। विदेश सचिव ने जोर देकर कहा कि इस ऑपरेशन को अंजाम देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान न पहुंचे। उनका आत्मविश्वास और उनकी बॉडी लैंग्वेज यह बताने के लिए काफी थी कि मिशन 100% सफल रहा है। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया। इसने न केवल देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, बल्कि पूरी दुनिया को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि 21वीं सदी का भारत अब एक ऐसी शक्ति है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑपरेशन सिंदूर हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह ऑपरेशन भारतीय वायुसेना के शौर्य,
पराक्रम और व्यावसायिकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। इसने साबित कर दिया कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। यह था ऑपरेशन सिंदूर, भारत के नए युग की शुरुआत।